ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी कार्रवाई जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, कराची में प्लान की जा रही थी, धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में नाकारा बना दिया गया है, क्या कहिएगा? जी हाँ, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। आप समझ लें कि एक रिकवरी हुई है, एक रेड हुआ है और इसमें क्रेडिट जिस तरीके से सीसीटीवी वालों ने बात की है आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को जाता है। ये बेसिकली ये असल में ये आईएसआई जो है सिंबल ऑफ प्राइड है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो काम करती है, और इसमें भी ये इनकी इनपुट शामिल थी और इनको सर्वेलेंस पे रखा गया था राइट फ्रॉम अफगानिस्तान से। और जब ये और फिर जहां जाके पहुंचे थे वहां फिर ये फाइनली पकड़े गए हैं। तो एक तो ये है कि कराची में कोई भी दहशतगर्दी की जो कार्रवाई होनी थी, ये अगर खुदा न खास्ता होती तो बड़ा नुकसान होना था, और जिस तरीके से इनके पास एक्सप्लोसिव था तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि अभी रिसेंटली बीएलए मजीद ब्रिगेड की जो है या ब्रास की आप कह लें कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कमर तोड़ी है, तो ये अभी चाह रहे थे कोई ऐसा वाकया हो और इसके बाद उनकी कोई रिकवरी हो, कुछ वो रीगेन करे, कोई खबर बने, तो उस पर भी क्रेडिट जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने इसको भी बर वक्त उसको प्रिएम्प्ट करके उनको पकड़ लिया है। और लास्ट ईयर आपको अगर याद हो तो 50,000 प्लस से ऊपर ऑपरेशन हुए कराची बलोचिस्तान में, और सक्सेसफुल इस तरीके से ऑपरेशन हुए, और दो हाई वैल्यू जो कमांडर्स थे जो ब्रास के और बीएलए मजीद ब्रिगेड के थे, कैप्टन रहमान गुल थे जो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, जो उसका मजीद ब्रिगेड का था, डिप्टी कमांडर भी था, और ब्रास में सुसाइड जो अटैक था उसको ये लुक आफ्टर करता था, जाफर एक्सप्रेस के हमलों में भी ये इन्वॉल्व था, और एक और मुल्ला अमीन के नाम से था, ये भी जो फतह स्क्वाड था बीएलए का उसका था, ये दोनों मारे गए हैं। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इनके प्रेजेंस है अफगानिस्तान में बलूचिस्तान के साथ निमरोज प्रोविंस है, वहां पे इनकी प्रेजेंस है। कंदहार में इनकी प्रेजेंस रिपोर्ट की गई है, और खास तौर पे एक जगह है वहां पे मेरे ख्याल में एना और मीना के नाम से है, और ये काफी अरसे से इसको एज ए बेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। हेलमंड में इनकी प्रेजेंस है, वहां से भी ये ऑपरेट करते हैं। काबुल में इनके सीनियर लीडरशिप बशीर से वहां पे बैठा इतलात थी। तो ये एक अच्छी ये प्रीएम्प्ट किया है, और इसके बाद एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में फुली तैयारी की हालत में हैं और अवेयर हैं कि कौन कहां से क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है, और अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिजॉल्व है कि दे विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन पाकिस्तान सॉवरेनिटी। बिल्कुल, ऑब्वियसली मसूद अहमद साहब, सॉवरेनिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता ही नहीं है। लेकिन अभी हमारे साथ पैनल पे मीसम रज़ा साहब भी मौजूद थे, तशामुल हक भी मौजूद हैं। वो भी एक फरमा रहे थे कि ये जो दहशतगर्दों का ग्रोह है, ये जिस तरह से ऑपरेट करता है, ये शवाहिद की बुनियाद पे बात की जा रही है कि इंडियन मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोह इस मंसूबे के पीछे हैं। दहशतगर्द रियासत भारत के ताने बाने मिलते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब इंडिया की तो दोबारा वो मुकम्मल एंट्री हो चुकी है और वो अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में इनके लिंक्स तो 1950 से है। तब से उनकी कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट रही है, चाहे वो किंग था या कम्युनिस्ट थे या इसके बाद अब ये तालिबान आए हैं और या अशरफ गनी करजई थे, सब ने फैसिलिटेट किया इंडियन रॉ को अगेंस्ट पाकिस्तान। और अभी भी ये मिल के जीडीआई जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है और रॉ है और दूसरे ताकतें भी इसमें शामिल हैं, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये तश्कीलें देखें ना, 183 तश्कीलें खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक आई हैं। 4,000 के करीब स्ट्रेंथ थी और 172 तश्कीलें थी। इसी तरह बलूचिस्तान में 83 तश्कीलें आई और जिसमें 400 प्लस स्ट्रेंथ थी। जो सोर्स है, जो एपिक सेंटर है, दैट इज अफगानिस्तान। यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, उनके फैसिलिटेशन अफगान तालिबान रजीम कर रही। दैट्स व्हाई पाकिस्तान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान जो है किसी हद तक जा सकता है इनके लिए। सो जो अभी हमने रिसेंटली जो टकटलियां देखी हैं, प्रियम्पशन देखी है, जो 1,000 उलमा जमा हुए थे काबुल में,
वो पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज दिया था, तो उसको वो एक समझ ले प्रीएम्प्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम तैयार हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। या फिर हमने हक्कानी की एक स्टेटमेंट भी देखी, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, कोई अगर एस्टेब्लिश होता है कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जो इसके बाद जो उनका फिर पाकिस्तान जो करेगा, इनको पता है कि हम फिर काबुल में क्या कर सकते हैं, कंदहार में क्या कर सकते हैं, हम पक्तिका में क्या कर सकते हैं, खोस में क्या कर सकते हैं, नंगहार में क्या कर सकते हैं, हेलमंड में, निमरोज में। सो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू अफगान तालिबान रजीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।